और ईमान वालों की बात आपके सामने रख दूं। आज मुसलमान की कहानी कुछ ये है कि मस्जिद की खातर ये सर कटाने को तो तैयार है, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने के लिए नहीं आता। ये मस्जिद की खातर सर कटाने को तैयार हो जाएगा। ये कहता है मेरे ईमान ने मुझे बुलाया, मैं ज़रूर जाऊंगा, सर तन से जुदा हो जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने के लिए नहीं आता। ये नामे मोहम्मद पे झूम तो जाता है, पर मुस्तफ़ा का पैगाम सुन के ये घूम जाता है, ये पलट के नहीं आता। यार आज मुसलमान की ख्वाहिश पता क्या है? ये कहता है मेरी जिंदगी यूरोप के महल्लात में गुजरे, यूरोप की फजाओं में लग्जरी जिंदगी गुजारूं, मेरी ठाट बाट हो, गाड़ी अच्छी हो, महल अच्छा हो, दौलत की रहल पहल हो, और मरना मदीने में चाहता है, जिंदगी यूरोप की चाहता है, ये जीना चाहता है यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मौत मदीने की मांगता है। सुनो मेरे नबी की बारगाह में सवाल क्या किया गया? अल्लाह अकबर। कहा या रसूलल्लाह मुझे ऐसा काम बताएं जो मुझे जन्नत के करीब कर दे और दोज़ख से दूर कर दे। हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फरमाया हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। हज़रत इंसान दुनिया में आकर इतना मगन हो गया, दुनिया की रंगीनियों में इतना गुम हो गया, इसे अपना मकसद हयात भी याद न रहा। इसने सोचा कि सिर्फ़ कारोबार ही ज़िंदगी का नाम है, इसने सोचा शादी ब्याह ही सिर्फ ज़िंदगी का नाम है, इसने सोचा कि खेत खलियान में जनाब अपनी मेहनत व मुशक्क़त करने का नाम ही सिर्फ ज़िंदगी है, इसने सोचा कि दफातर में जाकर के वक्त गुजारने का नाम ही सिर्फ ज़िंदगी है, इसने सोचा ऐशो इशरत का नाम ज़िंदगी है। नहीं नहीं, ए गाफिल इंसान, इसका मकसद ही तूने नहीं समझा कि कुरान ने ज़िंदगी का जो मकसद बताया वो अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा करना है। और अगर आप अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा करने से कासिर हैं तो फिर अभी भी वक्त है, सांसें चल रही हैं, नहीं मालूम सांसों की माला कब टूट जाए, नहीं मालूम आने वाली घड़ी, आने वाला वक्त हमारे लिए क्या संदेशा, क्या पैगाम लेके आए। आज वक्त है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, और कल न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। इरशाद फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। बेशक ये जो नमाज है ये मोमिनीन पर मुक़र्ररा औक़ात में फ़र्ज़ की गई है। नमाज का जो वक्त है ये भी मुक़र्रर किया गया और फ़र्ज़ भी मोमिनों पे की गई। जो अल्लाह पे, उसके रसूल पे ईमान लाए उन पर नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म कुरान पाक ने इरशाद फरमाया। हर नबी ने नमाज़ पढ़ी है, हर नबी पे ईमान लाने वालों ने नमाज़ पढ़ी है। अब उसकी तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तरतीब अब ये जो हमें तरतीब नसीब हुई हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमें 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई। इस उम्मत पे 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई। और जो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि रात को सोने से पहले ना हाथ की 5 उंगलियां भी गिन लिया करो, 5 नमाज़ें भी गिन लिया करो। 5 उंगलियां हाथों की ये भी गिन लिया करो और 5 नमाज़ें भी गिन लिया करो। अच्छा, एक तो वो लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने का इतना अजर व सवाब है कि देखें जब हमें पैदा इबादत के लिए किया गया, हमारा ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की बंदगी है, तो फिर यकीनन वो खुश नसीब बंदा है, वो बड़ा ही खुश नसीब है जो अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा करता है, जो नमाज़ पढ़ता है, जो जिसकी पेशानी सजदों से आबाद है, वो कितना खुश नसीब बंदा है। लेकिन आज बात उसकी करने जा रहा हूँ जो अपने रब की चौखट पे नहीं झुकता। कितना बदनसीब वो बंदा है कि रब की नेमतें खा के भी उसकी चौखट पे नहीं झुकता। कितना बदनसीब बंदा है कि उसकी दुनिया में रहते हुए उसकी नेमतें खा के, उसके सूरज की शुआएं लेके, उसके चाँद की किरणों का लुत्फ़ लेके, उसके बनाए हुए सितारों की रोशनी और चमक अपनी आँखों को देख कर के इसके बावजूद भी वो नमाज के लिए खड़ा नहीं होता।
इसके बावजूद भी वो अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा नहीं करता, फिर उसे चाहिए अपने मुक़द्दर पे रोए, आंसू बहाए। उसे चाहिए कि उसका नसीबा सड़ गया है, अल्लाह उसको तौफीक ही नहीं दे रहा अपनी चौखट पे खड़ा होने की। और सुने, रब ताला जब नाराज़ होता है ना, अल्लाह ताला अपने बंदों से जब नाराज़ होता है तो दौलत नहीं छीन लेता, ना ही किसी ओहदे से बंदे को हटाता है, ना दौलत छीनता है, ना ओहदा छीनता है, ना मनसब छीनता है। और ये मत गुमान कीजिएगा कि दुनियावी कोई ठेस आएगी तो मैं समझूंगा अल्लाह नाराज़ है। नहीं, जब अर्श वाला नाराज़ होता है तो वो सजदों की लज्जत ही छीन लेता है। जब वो नाराज़ होता है ना तो फिर अल्लाह ताला बंदे को तौफीक ही नहीं देता अपनी चौखट पे झुकने की। सुने, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इमाम अबू याला ने इसको रिवायत किया, कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन में जो सबसे पहली चीज़ है वो नमाज है। दीन में जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है? और दीन में जो सबसे आखिर में चीज़ बचेगी वो क्या है? वो भी नमाज है। दीन में पहली चीज़ भी नमाज, दीन में आखिरी चीज़ भी नमाज। और आका इस्लाम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के मुतल्लक होगा। पहला सवाल ही नमाज के मुतल्लक। यार मुझे बताओ, अगर बंदा पहले सवाल में ही फंस गया तो मरहला बड़ा औखा हो जाएगा, आगे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा दुश्वार हो जाएगा काम। इसलिए मुझे और आपको चाहिए फ़िक्र करें, पहले सवाल की तैयारी करें। यार तलबा साल के बाद जो एग्ज़ाम देते हैं ना, वो पूरी तैयारी करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि पूरा निसाब पढ़ लें, बल्कि रिवीजन कर लें। 2-3 मरतबा वो पूरे निसाब को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब वो कमरे इम्तिहान में बैठते हैं, उन्हें नहीं पता होता आगे कौन से सवाल आएंगे। उन्हें उस्ताद ने गैस दिए, ये सवाल तैयार कर लो। अब वो गैस कभी तो कामयाब हो गए और कभी नाकाम हुए। उसे ये पक्का 100% ये यकीन नहीं कि जो मैंने गैस दिया है यही सवाल आएंगे, यही बात पूछी जाएगी। तो तलबा ने पूरा साल मेहनत की और कमरे इम्तिहान में बैठने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं है कमरे इम्तिहान में सवाल कौन सा आएगा। उन्हें यकीन नहीं है कि जो गैस हमें मिला है उसके मुताबिक ही पेपर आएगा, उसके मुताबिक ही हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा। नहीं भाई, इस पे तो हमें यकीन नहीं है। लेकिन फिर भी तलबा से आप पूछें, वो सारा साल मेहनत करते हैं, अल्लाह उनकी मेहनत रंग लेके आए, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे। मैं दुआ दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक मिसाल दे के आपके सामने बात को आसान करना चाहता हूँ। यार तलबा सारा निसाब पढ़ने के बावजूद जब कमरे इम्तिहान में बैठते हैं, उन्हें फिर भी यकीन नहीं होता कि कौन से सवाल आएंगे। यार मुसलमान तो कितना खुशबख्त है जो क़यामत के दिन सवालात आने वाले हैं, मुस्तफ़ा ने वो भी बता दिए, उनके जवाब भी बता दिए। जो सवाल कब्र में होंगे, रसूल पाक ने वो भी इरशाद फरमा दिए कि ये सवाल तुमसे कब्र में पूछे जाएंगे। और जो सवालात मैदान माशर में होंगे, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी हमें बता दिया, उनका हाल भी हमें बता दिया। मैंने कहा कि लायक फ़ायक जो तलबा है ना, वो तो वैसे ही पूरे पेपर की तैयारी करते हैं, वैसे ही पूरे। और कुछ ऐसे हैं जो गैस पे कहते, जो गैस मिला ना इस पे तैयारी करें। यार हमें तो गैस भी बड़ा पक्का मिल गया, पक्का गैस। और बल्कि इसको गैस ना कहें, जो पूछा जाएगा कमरा इम्तिहान में, जो सवालात आएंगे वो हमारे सामने रख दिए गए। अब भी अगर बंदा फेल हो जाए तो कितना बदनसीब है। अब भी इन सवालात की अगर तैयारी ना कर सके तो मैं कहता हूँ रोए, अपने मुक़द्दर पे रोए। इससे जो पूछा जाना है वो तो पहले बयान कर दिया गया, वो तो पहले बता दिया गया। बंदे क़यामत के दिन ये सवालात होंगे। और सबसे पहला सवाल कौन सा होगा जी? बोले भाई, कुछ ही बोलो। सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज के मुतल्लक होगा। अगर बंदे ने नमाज पढ़ी है, 5 नमाजें पूरे वज़ू के साथ, खुशू खुजू के साथ, इसने अल्लाह की बंदगी का हक़ अदा किया। सवाल होगा, बंदे नमाज पढ़ी है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करेगा और साथ कहेगा मेरे माल का तेरा शुक्र है, तेरी चौखट पे झुकता रहा हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने पढ़ी है। तो फिर तो कामयाबी का परवाना मिलेगा ना, बाकी के मामलात सौखे हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। लेकिन अगर पहले सवाल में फंस गया ना तो आगे मरहला बड़ा ही औखा है। फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के मुतल्लक होगा। अच्छा देखिए मेरे रब की रहमत कितनी
वसी है, अपने बंदों से कितना प्यार करता है। अदल करें ते थर थर कमन, उचियां शाना वाले, जे फजल करें ता बख्शे जावन, मैं जय मुँह काले। अब नमाज सामने आएगी, कितनी पढ़ी है जी? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों देखो ज़रा, अगर इसके फ़राइज़ में कहीं कोई कमी है, इसके फ़राइज़ में कमी है, इसके नवाफल ले आओ, मैं फ़राइज़ की कमी दूर कर दूंगा। अगर फ़राइज़ में कमी है तो फिर क्या करो, इसके नवाफल लेके आओ, इसके नवाफल देखे जाएंगे। वो तो भाई बहाने उसने रखे हैं माफ़ करने के, एक एक कदम पे ना, एक एक कदम पे कई बहाने मिलेंगे उसकी रहमत के, उसके करम के, उसके फजल के। वो तो माफ़ करने पे, वो तो तुम्हें पिछली राती रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ा, ओए बख्शिश मंगन वाले ताई खुला है दरवाज़ा। ये कितना सोहना बहाना है जी माफ़ करने का। देखा जाएगा इसके फ़राइज़ लेके आओ, अगर फ़राइज़ में कमी है तो फिर क्या हुक्म होगा, इसके नवाफल लेके आओ। अगर नवाफल पढ़े हैं तो अल्लाह फरमाएगा फ़राइज़ की कमी मैंने नवाफल के सदक़े माफ़ कर दी, पूरे कर दिए मैंने फ़राइज़ भी। यार नवाफल तो वही पढ़ेगा ना जो फ़राइज़ पढ़ेगा। तो जिसे मस्जिद में आना ही तौफीक नहीं है, जो अल्लाह की चौखट से है ही दूर, वो नवाफल कहाँ पढ़ेगा इल्ला माशाअल्लाह। फिर अल्लाह अकबर फरमाया जाएगा, अब क्या करो। पहला सवाल नमाज का, और फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा इस रिवायत के मुताबिक पूछा जाएगा इसने ज़कात अदा की है, अपने माल की ज़कात। जिसके पास अल्लाह ताला ने माल की फरावानी दी है, यार कोशिश करो अल्लाह का हक़ अदा किया जाए, अर्श वाले का हक़ अदा किया जाए। पूछा जाएगा इसने ज़कात अदा की, अगर तो सारी की सारी अपने माल के मुताबिक ज़कात अदा की फ़ाबिहा, और अगर ज़कात में कुछ कमी हुई अल्लाह फरमाएगा इसके सदक़ात देखो, ये मेरी राह में कितना खर्च करता था, सदका देखो इसने कितना दिया, और जो सदका दिया होगा वो ज़कात की कमी को पूरा कर देगा। मुझे और आपको इस रिवायत को याद रखने की अशद ज़रूरत है। पहला सवाल नमाज का, नमाज में अगर कोई कमी कजी है तो यार इसको दूर करो। आज चौखटे खुदा पे झुक जाओ, अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ। आए से अगली रिवायत हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा क़यामत के दिन 5 नमाज़ें लेकर रब की बारगाह में आएगा, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जो 5 पूरी नमाज़ें लेके आएगा, उसने अच्छा वज़ू किया, कामिल वज़ू किया, खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ी, और रुकू और सुजूद बड़े अहसन अंदाज से उसने अदा किए, और 5 नमाज़ें लेके रब की बारगाह में, मैदान माशर है, मैदान माशर है, ज़रा नक्शा सामने रखो, अल्लाह की बारगाह में 5 नमाज़ें लेके आया मेरे रब ताला, और यहाँ हुजूर का फरमान सुना रहा हूँ, मेरे रब ताला की रहमत देखे कितनी वसी है। जो 5 नमाज़ें अल्लाह की बारगाह में लेके आया, अल्लाह का वादा है मैं उसे बख्शिश का परवाना अता कर दूँगा, मैं उसे बख्श दूँगा, मैं उसे माफ़ कर दूँगा, उसकी ख़ताएँ कमियाँ कजियाँ माफ़ कर दूँगा। जो 5 नमाज़ें लेके मेरी बारगाह में आएगा अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा, बख्श देगा, उसके लिए हिसाब व किताब का मामला सौखा हो जाएगा। यार गौर व फिक्र करें ज़रा, मैदान माशर में मेज़ान का अमल हो, नेकियां तुल रही हैं, एक तरफ बदियां और एक तरफ नेकियां। एक बंदे ने नमाजें भी पढ़ी हैं, एक बंदे ने ज़कात भी दी है, अपनी फसलों का उशर भी दी है, एक बंदे के अखलाक भी बड़े अच्छे हैं। अब नामा माल में नेकियां बढ़ गई हैं, कितना खुश नसीब होगा, कितना खुश नसीब। मैंने कहा कि मैंने पहले आपके सामने एक मिसाल रखी है तलबा की। यार तलबा का जब रिज़ल्ट आता है ना, तो तलबा के चेहरे देखने वाले होते हैं। अभी पास एक दौर होता था, इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए, आज तो भाई नंबरों की दौड़ लगी हुई है, इसके इतने % नंबर हैं, ये जनाब फर्स्ट आया, ये ज़िला में फर्स्ट, ये तहसील में, ये अपने स्कूल में। वो चेहरे देखने वाले होते हैं कि जिनको वहाँ से प्राइज़ मिलता है, जनाब ये पहले नंबर पे आ गया। तलबा की खुशी को सामने रखें और ये मिसाल अपने सामने रख लें। अगर आपके दिलो दिमाग में थोड़ी सी वुसअत हुई तो आप इस मिसाल को समझेंगे। यार मैदान माशर हो, जिस बंदे को नामा अमाल दाएं हाथ में मिल जाए और फरिश्ते कहें जा अल्लाह की तरफ से तू पास हो गया है, तू अल्लाह की तरफ से कामयाब हो गया, पास हो गया, कितना खुशबख्त है वो बंदा। लेकिन शर्त यह है कि आज तुम्हें इसकी तैयारी की ज़रूरत है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जिसकी 5 नमाज़ें पूरी ना हुई,
अल्लाह ताला का उसके साथ कोई वादा नहीं है, अल्लाह उसको माफ़ करे या ना करे, रब ताला का उसके साथ फिर कोई वादा। हज़रत अबू तुफ़ैल आमिर बिन वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप कहते हैं कि इमाम अहमद ने इसे नकल किया और तिबरानी में यह बात मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम खड़े हैं, एक बंदा इनके सामने से गुज़रा, उसने सारे लोगों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सब ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, लेकिन एक बंदा ना इसके मुतल्लिक़ सलाम का जवाब दे के कहता है मैं इसके साथ अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखता हूँ, इस बंदे के साथ अल्लाह की रज़ा की खातर मैं बुग़्ज़ रखता हूँ। लोगों ने यह बात सुनी तो नागवार गुजरे, उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे, उसने तो सलाम लिया हमारे साथ और तू आगे से ये क्या कह रहा है? उसने कहा नहीं नहीं, आज भी बड़े मुफ्ती आपको मिलेंगे यार, ख़ुद को बड़ा सियाना और ख़ुद को कहते हैं कि मैं ही कामिल हूँ, सामने वाले में नक्स हैं, हज़ार नक्स हैं, तबसरा गैर के किरदार पे करने वाले, कभी तेरी खुद से मुलाकात नहीं हुई। मैं कई बार ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, यार कितने ऐसे नमाजी हैं कि अपनी नमाज़ें अदा करके भी अपनी नमाज़ों को ज़ाया करते हैं। जब हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले तो चुगलियाँ गीबत शुरू कर दी, मुझे बताएं वो नमाज किस खाते में जाएगी? बोलें भाई। और अगर नमाज भी पढ़ी और इसकी हिफाजत भी की है, सिर्फ नमाज ही नहीं इसकी हिफाजत भी करो भाई, कहा मैं इसके साथ अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखता हूँ। अब उसको बुलाया गया, कहा भाई बात सुनो, तूने तो सलाम किया लेकिन ये बंदा तेरे मुतल्लक इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। मामला रसूल पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह ये बंदा यहाँ से गुजरा, इसने सलाम किया, इस बंदे ने इसके मुतल्लक कहा कि मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर इससे बुग़्ज़ रखता हूँ, हालांकि बात इसने बहुत बड़ी कर दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया ये सिर्फ नमाज़ें पढ़ता है, फ़राइज़ पढ़ता है, इसके अलावा मैंने इसके नवाफल नहीं देखे। सरकार फरमाया और बताओ, ये नमाज पढ़ता है? हज़ूर नमाज तो पढ़ता है। और बताओ? या रसूलल्लाह ये ज़कात भी अता करता है लेकिन सदक़ात नहीं देता, ज़कात से बढ़ के और कोई अमल नहीं करता। फरमाया और भी कोई बात? सोने रमज़ान के रोज़े रखता है, इसके अलावा और कोई रोज़े नफली रोज़े नहीं रखता। सरकार ने फरमाया अच्छा ये नमाज भी पढ़ता है, ज़कात भी देता है और रमज़ान के रोज़े भी रखता है, फिर ये कामयाब हो गया, तू उठ के मेरी बारगाह से चला जा, ये कामयाब हो गया, तू उठ के चला जा। इस रिवायत ने हमें बड़ा सबक दिया यार, मुझे और आपको सिर्फ अपनी फ़िक्र की ज़रूरत है। अपनी फ़िक्र करो भाई, दूसरों की फ़िक्र करना छोड़ दो। उसने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो फंस जाएगा खुद ही, क़यामत का दिन होगा। मैंने कहा पहली रिवायत, इससे कबल जो मैंने बात आपके सामने रखी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी 5 पूरी हो गई ना, अल्लाह की बारगाह से पास हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। और जिसकी 5 पूरी ना हुई, कुछ हमारे साहब ऐसे भी हैं 4 पढ़ के भी कहते चलो यार 4 पढ़ लिए बाकी माफ़ी ना, अगर 4 पढ़ या तो अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाए 5वीं भी पढ़ो यार। कुछ तो ऐसे एक पढ़ के कहते हैं सवेर दी पढ़ ली है सारी दिहाड़ी गुजर जाएगी। सुनो यार ज़रा, बड़े औखे मरहले हैं, यकीन करें, ये काश आप दर्द दिल से सुने, ये बड़ा ही दर्द का वक्त है कि आज मसाजिद खाली हो गई। दुख वाली बात है कि हमारी मसाजिद से नमाजी कहाँ चले गए। हज़रत मूसा अलैहि नबी ना के दौर में ना एक औरत आपके पास आई और उसने गिड़गिड़ा के कहा ए अल्लाह के नबी मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मैंने गुनाह किया, इस गुनाह के बाद मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ और मैंने उसको कत्ल कर दिया। गुनाह भी किया, कत्ल भी किया, कितना बड़ा जुर्म है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये बात सुनी तो फरमाया यहाँ से चली जा, तूने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, चली जा मेरी बारगाह से, दौड़ जा, इतना गुनाह करके मेरे पास आ गई। हज़रत कलीमुल्लाह ने जब इतनी बात कही तो तायर सिदरा से हज़रत जिब्रील आ गए, अल्लाह का पैगाम लेके आ गए। आप सुन रहे हैं, अल्लाह का पैगाम लेके जनाबी जिब्रील आ गए। ए रब के कलीम, ए अल्लाह के कलीम, अर्श वाला बड़ा ही बेनियाज है, वो माफ़ करने पे आए तो 100 बंदों के कातिल को माफ़ कर दे। आपने इस औरत को जिसके दिल में खौफ खुदा आया अपनी बारगाह से इसको धुदकार दिया। ए कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा है,
इससे बड़ा जुर्म भी आपको बताया जाए, इससे बड़ा गुनाह भी बताया जाए। इससे बड़ा गुनाह यह है जो अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता, जो रब की चौखट पे सजदा देने के लिए नहीं आता, वो जिना से भी बड़ा गुनाह है, वो कत्ल से भी बड़ा गुनाह। आप अगर आप वाकई जाग रहे हैं तो मुझे बताएं यार, शैतान ने जिना किया था? बोलो यार, बोलें तो सही। मैंने कोई मंतक नहीं आपके सामने रखी, सादा सी बातें आपके मिजाज के मुताबिक कर रहा हूं। और तमन्ना यह है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए कोई बात, काश के किसी के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो जाए कोई बात। यार मुझे बताएं, शैतान ने कोई कत्ल किया था? बोले जी। शैतान ने जिना किया था? बोले। शैतान ने क्या किया था? एक सजदे से इनकार किया था, सिर्फ एक सजदे से शैतान ने इनकार किया। बारगाह खुदाबंदी से रौंदा गया, दुदकारा गया और लानत का तौक उसके गले में डाला गया। यार उसने तो एक सजदे से इनकार किया, हजरत इंसान दिन भर कई सजदों से इनकार कर रहे हैं। हय्या अलल सलाह की सदाएं आती हैं, हय्या अलल फलाह की सदाएं आती हैं, लेकिन वो इंसान मुझे बताएं वो कहाँ खड़ा है? अपने मुकद्दर पे रो यार, जिसको सजदे की तौफीक नहीं है। अपने वक्त पे रो कि तुझे अल्लाह ने अपनी चौखट पे खड़े नहीं होने दिया, तो मालिक की बारगाह में आ ही नहीं सकता, तो सजदे ही करने से कासिर है। एक बाबा जी ना, उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ। बाबा जी की आंखों का जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ना कुछ दिनों के लिए कहते हैं कि सजदा ना करना, चूंकि आंख एक जिस्म का नाजुक हिस्सा है। अब इसने आंख का ऑपरेशन करवाया तो बाबा जी ने कहा कि डॉक्टर ने कहा बाबा जी आपने ना सजदा नहीं करना। तो बाबा जी ने ना रोटी छोड़ दी, खाना ही छोड़ दिया। किसी ने पूछा बाबा जी डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से रोका है, डॉक्टर ने तो आपको सजदा करने से मना किया, आपने खाना छोड़ दिया? बाबा जी का जवाब सुने, अगर आपके दिल की आंखें खुली हैं और कान भी खुले हुए हैं तो फिर सुनो, इन बुजुर्गों की बातें हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए बहुत बड़ा पैगाम देती हैं। बाबा जी ने कहा पुत्र जिदी नमाज नहीं पढ़नी ओदी रोटी क्यों खावा फिर मैं? डॉक्टर ने कहा था सजदा न करना, सजदा न करना। बाबा जी आंखों का ऑपरेशन किया है, 1 या 2 दिन के लिए सजदा न करना। बाबा जी ने खाना ही छोड़ दिया, खाना ही छोड़ दिया। और बेटा जिस रब का सजदा ना करूं उसकी फिर उसकी ग़ज़ा क्यों खाऊं, उसका रिज़्क़। ये कामिल लोगों की बातें यार, उन लोगों की कहानियां हैं कि जिनके दिल में खौफ खुदा है, जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। एक ना आज अगर इस तरह की कोई बात करे ना तो बहुत सारे लोगों को ना ये बातें हज़म भी नहीं होती। अगर मैं तकरीर करूँ ना कि ज़कात अदा करो, उशर अदा करो, नमाज अदा करो, तो बहुत सारे ऐसे मुफ्ती हैं जिनको ये बातें हज़म नहीं होती। मैंने कहा आपको हज़म हो ना हो, ये तो रसूल खुदा का पैगाम है। किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मुझे इससे मावरा माली दा कम पानी देना ते पर मशकां पावे ते मालक दा कम फल फुल लाना, ओ लावे या ना लावे। आप इसको समझे या ना समझे, मेरा काम था सुना देना। आप इसको मोहब्बत के साथ लें, आप इन बातों को कड़वा समझ के लें, ये आपका अपना ईमान है और आप परखा करें आपके ईमान का लेवल कैसा है, कितनी मिकदार तक आपके ईमान का लेवल पहुंचा है। ये कुरान और सुन्नत का पैगाम सुनकर जो आपके दिल से आवाज़ आए ना, उसका अंदाज़ा लगा लिया करें। और तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा यार, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज वो पलटा उसकी बारगाह में। एक बुजुर्ग ना शहर के किनारे बैठे हुए थे, बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह ने कहा बाबा जी क्या बात है, शहर वालों के साथ कोई? तो बाबा जी ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा असल में मामला कुछ यूँ है कि मैं शहर वालों की ना सुलह करवा रहा हूँ, इनकी सुलह करवा रहा हूँ अल्लाह से। बाबा जी नतीजा क्या आया? कहा पुत्र नतीजा ये आया, वो मान रहा है ये नहीं मान रहे। आज तुम्हें बुलाया जाता है, आज हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं आती हैं। यकीन करें सुबह तो दिल खून के आंसू रोया, मैंने सलाम फेरी तो एक सफ़ भी मुकम्मल नहीं थी यार। कितने दुख की बात है यार, कितनी तकलीफ की बात है यार। इतना बड़ा गांव, आज यहाँ सियासी जलसा रख ले, आज यहाँ मेले ठेले का माहौल बना ले। मैंने कहा तुम्हें बुलावे की भी जरूरत पेश नहीं आएगी, कितने लोगों का हुजूम होगा यार। तुमने नमाज को क्या अहमियत दी? फिर मेला ठेला तुम्हारी नज़र में है क्या? और तुम्हारी नज़र में नमाज की अहमियत क्या है? तुम्हारी नज़र में अल्लाह के बुलावे की अहमियत क्या है? मैंने कहा किसी फैक्ट्री में एक बंदा काम कर रहा हो और उसका आका, उसका मालिक उसको बुलाए कि आओ ज़रा मेरा ये काम करो,
और वो सामने से कहे मैं नहीं तेरी सुनूंगा, कितने लम्हे वो उसको अपनी फैक्ट्री में रहने देगा? बोले भाई मेरा नहीं ख्याल दूसरा लम्हा भी वो उसको अपनी इस फैक्ट्री में या अपने इस दफ्तर में रहने दे। वो कहेगा चला जा, चला जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। यार उस मालिक का पैगाम आता है, एक दिन में कई मरतबा पैगाम आता है, कई मरतबा बुलाया जाता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। और सजदों से गाफिल रहने वालों जरा सोचना, अर्श वाला फिर भी तुम्हें रिज़्क देता है, अर्श वाला फिर भी तुम्हें अपनी नेमतों से माला माल कर रहा है। उसने कितनी नेमतें दी, तुम्हारे बदन पे इतने बाल नहीं है जितने अल्लाह के एहसानात हैं। अभी तो तुम माँ की कोख में थे, अर्श वाले ने वहां भी रिज़्क पहुंचाया। यार किस लिए तुम्हें दौड़ किसकी लगी हुई है? रिज़्क की। मैंने खेतों में जाना है, मैंने दफ्तर में जाना है, मैंने फैक्ट्री में जाना है, दौड़ लगी हुई है हर बंदे की। और इस दौड़ में उसने नमाज को छोड़ दिया। रिज़्क का वादा किसने किया है? बोलो यार। अल्लाह आपको ईमान की दौलत से माला माल करे यार, अल्लाह आपको ईमान की चाशनी से माला माल कर दे। रिज़्क का वादा किसने किया है? अर्श वाले ने। हम राज़िक को छोड़कर रिज़्क के पीछे भागते हैं और इतना भागते हैं कि हमें राज़िक की परवाह ही नहीं रहती, हमें उसके बुलावे की परवाह। बाबा जी नतीजा क्या आया? बाबा जी बोल के कहते पुत्र वो तो मान रहा है, आज वो तो मान रहा है, ये नहीं मान रहे। ये दुनिया में मस्त अलस्त जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया की रंगीनियों में इतने गुम हो गए हैं, इन्हें हय्या अलल सलाह की सदा भी इनके कानों में गूंज नहीं रही, हय्या अलल फलाह की इनको सदा भी तासीर नहीं दे रही। कुछ दिनों के बाद बादशाह का फिर गुजर हुआ। अब बाबा जी कब्रिस्तान के किनारे बैठे हुए थे। बाबा जी आज यहाँ बैठे, कभी शहर के किनारे, कभी कब्रिस्तान के किनारे। का पुत्र काम आज भी वही है, अल्लाह की बंदों से सुलह करवा रहा हूँ, अल्लाह की बंदों से। बाबा जी आज नतीजा क्या है? बाबा जी रो के कहते पुत्र आज वो नहीं मानता, ये मान रहे हैं। अर्श वाला वो फरमा रहा मैंने मौका दे दिया था, मैंने 50 60 70 साल 100 साल मैंने इसको ज़िंदगी दी, मैंने इसको आजमाया, ये मेरी आजमाइश पे पूरा नहीं उतरा। मैंने नमाज कब्र में भी उतरती है, कुरान कब्र में भी उतरता है। एक खूबसूरत सी रिवायत है, मुत्तफ़िक़ अलैह रिवायत है, इसको आज के जुमा से ना तोहफ़ा लेके जाइएगा और काश के तेरे दिल में उतर जाए कोई बात। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कमली वाले की बारगाह में एक बंदा आया, उसने सवाल किया और मैं कहता हूँ हमारे लिए काम सौखा कर दिया, हमारे लिए बड़ा ही आसान काम कर दिया। सवाल किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर मुझे ऐसा काम बताएं, ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत के करीब कर दे और दोज़ख से दूर कर दे, जो मुझे जन्नत के नेड़े कर दे और दोज़ख से। यार मोमन की ख्वाहिश यही है इधर मौत आए उधर सीधा जन्नत में चला जाऊं। बल्कि यहाँ मैं एक और ईमान वालों की बात आपके सामने रख दूं। आज मुसलमान की कहानी कुछ ये है कि मस्जिद की खातर ये सर कटाने को तो तैयार है, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने के लिए नहीं आता। ये मस्जिद की खातर सर कटाने को तैयार हो जाएगा, ये कहता है मेरे ईमान ने मुझे बुलाया मैं ज़रूर जाऊँगा, सर तन से जुदा हो जाए मुझे परवाह नहीं, लेकिन मस्जिद में सर झुकाने के लिए नहीं आता। ये नामे मोहम्मद पे झूम तो जाता है, पर मुस्तफ़ा का पैगाम सुन के ये घूम जाता है, ये पलट के नहीं आता। यार आज मुसलमान की ख्वाहिश पता क्या है? ये कहता है मेरी ज़िंदगी यूरोप के महल्लात में गुजरे, यूरोप की फ़ज़ाओं में लग्जरी ज़िंदगी गुजारूं, मेरी ठाट बाट हो, गाड़ी अच्छी हो, महल अच्छा हो, दौलत की रहल पहल हो, और मरना मदीने में चाहता है, ज़िंदगी यूरोप की चाहता है, ये जीना चाहता है यूके में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन मौत मदीने की मांगता है। सुनो मेरे नबी की बारगाह में सवाल क्या किया गया, अल्लाह अकबर। कहा या रसूलल्लाह मुझे ऐसा काम बताएं जो मुझे जन्नत के करीब कर दे और दोज़ख से दूर कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु, अगर वाकई जन्नत में जाना चाहते हो, वाकई मदीने की मौत चाहते हो, तो ये 4 बातें जो मेरे रसूल पाक इस्लाम ने इरशाद फरमाई, इनको पल्ले बांध लो। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, पहली बात पल्ले बांध दो। पहली, शरीयतों में सजदा तज़ीमी जायज़ था, रब मोहम्मद की कसम शरीयत मोहम्मदी में सजदा तज़ीमी भी जायज़ नहीं है। सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा जायज़। और यार ये भंग पीर, बूटी पीर और मिज़ारात पे जाके जो शरीयत की धज्जियाँ उड़ाते हैं, खुदा की कसम ये हमारे इस्लाफ का पैगाम नहीं है, ये हमारे मिंबर और मेहराब से ये ऐसी आवाज़ कभी भी नहीं आई। इनको बताओ देने वाला कौन है? और बोलो यार देने वाला कौन है? रिज़्क़ कौन देता है?
इज्जत कौन देता है, औलाद कौन देता है? फरमाया पहला काम है अल्लाह के साथ शिरक ना करना। अगर तुमने शिरक किया, अर्श वाला शिरक माफ, इन शिरक लजुल्मुन अजीम। और दूसरी बात हुजूर ने फरमाई, आका इस्लाम ने फरमाया नमाज की हिफाजत करना। अल्लाह अकबर, नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, दो बातें इबादत के मुतल्लक, और पहली बात अकीदे के मुतल्लक, और चौथी बात हकूक़ुल इबाद के मुतल्लक हुज़ूर ने इरशाद फरमाई, आप और मैं खंगालें। फरमाया नमाज कायम करना। कितने लोग हैं जो नमाज के नेड़े जाते हैं और कितने लोग हैं जो नमाज से दूर हैं? और फिर भी हम कहते हैं मैं मुसलमान हाँ जी, इधर मैनू मौत आनी है तो इधर मैं जन्नत स्टोर जाना है, इधर मौत आएगी। मैंने पहले ये आपकी खिदमत में दर्द के साथ ये बात रखी, हम मरना मदीने में चाहते हैं और हमारे काम कैसे हैं, हमारी आदत कैसी हैं। चौथी बात जो मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाई, फरमाया रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना। मिठा बोल बोलो यार किसी के साथ, किसी को सीने के साथ लगाओ, किसी का दुख दर्द बांटो। ये चार काम ऐसे हैं जो तुम्हें खींच कर जन्नत में ले जाएंगे। ये चार काम ऐसे हैं, पल्ले बांध लो, जो तुम्हें खींच कर जन्नत की तरफ ले जाएंगे और दोज़ख से कोसों मील तुम्हें दूर कर देंगे। यार मैंने एक और दर्द के साथ आपके सामने बात रखनी है। यार अल्लाह ताला का कई मरतबा हमारे ऊपर ये अजाब की शक्ल में झंझोड़ा गया पैगाम नहीं था। कितनी यालाबारी हुई, कटाई का मौसम, अभी भी बादल बने हुए हैं, कटाई का मौसम, किसान परेशान है, किसान बेचारा इतना परेशान है, एक तो रेट की वजह से परेशान हो गया और दूसरा कभी खेतों में यालाबारी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, आज भी बारिश, कल भी बारिश, परसों भी बारिश। लेकिन मुझे बताओ यार हमने इस बारिश से सीखा क्या? इस यालाबारी ने हमें मस्जिद की तरफ लाया, हमें खींचकर मस्जिद का रास्ता दिखाया। बस दो घड़ियां आसा क्या अल्लाह सोने मेहरबानी कर दे। हमने ये ना सोचा कि मालिक का पैगाम आया, झंझोड़ा जा रहा है, तुमने उशर नहीं दिया। ये अल्लाह की तरफ। मैंने ना ये सवाल किया अपने नमाजियों से कि हमने तो कभी नहीं ऐसा मंजर देखा था कि इस मौसम में कि गंदम की कटाई हो रही हो और रोज़ बारिश आ जाए। तो किसी बुजुर्ग ने बताया कि तकरीबन ये 30 से 35 साल पहले ऐसा हुआ था। 30 से 35 साल पहले का ऐसा वाक़या था कि कटाई का मौसम था और बारिशें आ रही थी। आज फिर झंझोड़ा जा रहा है। मैंने कहा एक किसान की फसल में कोई आम सा बंदा जाते जाते ना चंद बर्फ के टुकड़े फेंक के दिखाए, चंद बर्फ के टुकड़े, वो यकीन करें वो जो सलूक करेगा वो किसी से मख्फी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कितनी बर्फ फेंकी, कोई है किसी का जोर रब ताला के साथ? बोलें भाई। तो फिर उसने तो झंझोड़ा तुम्हें, उसने तो तुम्हें पैगाम दिया, मेरे बंदे तू गाफल है, मेरे बंदे कभी तूने उशर नहीं दिया, कभी तूने मेरी चौखट पे सजदा नहीं किया। अगर याला बारी भी हमें मस्जिद में खींच कर नहीं ला सकी तो फिर बताओ किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? ये मौसम का तगय्युर और तबद्दुल और किसान खेतों में परेशान, अगर ये अब भी हमें खींच कर सजदों की तरफ नहीं ला सके तो फिर किस चीज़ का तुम्हें इंतज़ार है? यार दुख में सुख में सजदा कभी भी ना छोड़ना, कभी भी। यकीन करो 11वीं का पैगाम भी यही है, 12वीं का पैगाम भी यही है। हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका ये ऐलान है बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन। बोलो यार, असा महीने बाद 11वीं पकाई तो आख्या गौस पाक ने छुड़ा लेना, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। यार वो तो खुद सजदे में सारी सारी रात गुजारने वाले, तुम किस डगर पे चल रहे हो? 12वीं का मकसद भी नमाज है, मिलाद का मकसद भी नमाज है, शबे मिराज का मकसद भी नमाज। और सुनो बाकी के ना जितने अहकामात हैं ये रब ताला ने ज़मीन पे नाजल किए। कसम बाखुदा नमाज इतना सोना तोहफा है, अल्लाह ने अपने यार को अर्श पे बुला के तोहफा दिया है। बाकी इबादात के जो अहकामात थे वो ज़मीन पे मिले, लेकिन नमाज ऐसा तोहफा है जो अर्श वाले ने अपने यार को बुला के अर्श पे तोहफा दिया। आज मैं और आप अपने यार का तोहफा संभाल के रखते हैं, ये मुस्तफ़ा का तोहफा है यार, इसकी कदर करो यार। इसकी कुरान कहता है जब दोज़ख की तरफ जाएंगे उनसे सवाल किया जाएगा किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में धकेल दिया? क़ालू लम नकु मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। चिट्टा जवाब देंगे, ये कुरान ने बता दिया। मैंने कहा जो पर्चा आउट होना है वो आपके सामने हो चुका है, जो सवालात क़यामत में होंगे वो सारे हमारे सामने हैं, जो कब्र में पूछा जाएगा वो भी हमारे सामने है। बदनसीब है वो बंदा जो अभी भी तैयारी नहीं कर रहा, अभी भी तैयारी, हड्डियां खड़कन गोडे कम्मन थे, उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज नहीं आया, जियो मरद दलेरा।
और जिस औलाद की तरफ, जिस औलाद की खातिर सारा कुछ कर रहे हो ना, कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि औलाद बाप की जगह दफन हो जाए। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ, ਹੱਥ नहीं लांदे डरदे, जिन्ना लई लख पाप कमाया जो किथे नहीं तेरे कर दे। आओ सजदों से प्यार करो यार, आओ, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए बनाया है। आओ इस घर को आबाद करो, अल्लाह की मसाजिद को आबाद करो। मेरे आका हुसैन का सजदा तुम्हारे लिए पैगाम नहीं है? आज तुम थोड़ी सी तकलीफ़ और थोड़ी सी मसरूफियत की बायस आज नमाज से गाफिल हो। आका हुसैन 33 ज़ख्म तलवारों के, 34 नेज़े, 125 से ज़ायद तीर आपके बदन पे पेवस्त थे। जब अजान की आवाज़ आती है सर सजदे में झुकता है। अल्लाह हुसैन राज़ी है तो भी राज़ी हो जा। ओन मोहम्मद लुटा के भी सजदा। शब्बीर अपने वीर के बाजू कलम करवा के भी सर सजदे में रखते हैं। यार अली अकबर, अली असगर अपने जवां पुत्र, मासूम पुत्र को अल्लाह की राह में कुर्बान करके भी सजदा कर रहे हैं। तुम्हें फिर भी सजदे की तासीर का पता नहीं चला। आवाज़ आती है, इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, इस प्यासे पे अली शेर खुदा को नाज है। अरे औरों ने भी सजदे किए मगर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। आओ इस दुआ के साथ अहद करें, अल्लाह हमें 5 वक़्त का नमाजी बना दे। नियत करने पे भी इस्लाम का पैगाम है, अल्लाह तुम्हें एक नेकी देता है। नियत करने पे 1 अजर है और अमल करने पे 10 गुना और इससे बढ़कर 700 गुना। और वो बड़ा करीम है, इससे भी ज़्यादा बेहिसाब अजर अता फरमाता है। आओ यार दुआ करो, अल्लाह सोने अज दर्द दिल नाल दुआ है, सानू 5 वक़्त दा नमाजी बना दे। सारे बार वाले भी आखो यार आमीन। पता नहीं किसकी आमीन, कौन आप में से ऐसा मुकर्रब अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो जिसकी आमीन के साथ कबूल हो जाए। अल्लाह हमें 5 वक़्त का नमाजी बना दे। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें हुजूर का सच्चा नौकर बना दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लहो कलम तेरे हैं।